नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वह है प्लासी प्लंडर, प्लासी के लूट। फ्रेंड्स, ये जो लूट वर्ड है प्लासी का, इसमें अगर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें तो आप सोचते होंगे कि इसमें क्या खासियत है। भारत में तो बहुत सारे लूट हुए हैं, लेकिन प्लासी लूट को लेकर के जो आपने वीडियो बनाया है, इसमें ऐसा क्या है जो आपको वीडियो बनाना पड़ा। फ्रेंड्स, इसमें कुछ खासियत है जिसके कारण कि मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। पूरे मानव के इतिहास में अभी तक 3 क्रांतियां हुई है, 3 रिवॉल्यूशंस हुए हैं। एक सबसे पहला है जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, और दूसरा है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, एंड तीसरा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है उनकी शुरुआत जो है 1760 के बाद हुआ है, और प्लासी का जो लूट है वह 1757 के बाद 5-6 साल जबरदस्त बंगाल को लूटा गया है। इस दोनों में क्या संबंध है? जब आप इस दोनों के संबंध को जानने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यह प्लासी का लूट सिर्फ लूट नहीं था। ये लूट का पैसा इंग्लैंड में गया और वहां का जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का प्रोसेस चल रहा था उनको फिनांस किया। इसीलिए इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, इस टॉपिक को जानना बहुत जरूरी है। तब आपको पता चलेगा कि आपके पैसा से ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के बाद फिर यूरोप में, और यूरोप के बाद पूरे वर्ल्ड में। अर्थात आपके पैसे को जो लूट करके वहां ले जाया गया वो वहां पे कितना बड़ा वहां पे क्रांति लाने का काम किया। इसीलिए इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अंत तक बने रहने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप दुनिया के सामने सीना चौड़ा करके कहें कि ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ है, जिसके कारण कि पूरा लाइफ स्टाइल पूरे वर्ल्ड का बदला है, वह भारत से चुराया हुआ पैसा के दम पे हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो सामने आपको पिक्चर दिख रहा है जो स्लाइड में, एक तरफ बंगाल है, ये वाला पूरा सीन जो है बंगाल है, और ये आपका इंग्लैंड है। यहां से लूटता था और यहां पहुंचा देता था, और यहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले शुरुआत में टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वहां पे शुरुआत हुआ था। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे इनोवेशन हो रहे थे, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, उनको कोई फिनांस करने वाला नहीं था, उनके ऊपर कोई कैपिटल लगाने वाला नहीं था। ये सारे यहाँ से जो पैसा गए वहां पे यूज हुए। तो आप देख रहे हैं मैप में, एक तरफ बंगाल है और दूसरी तरफ इंग्लैंड है। फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं, एक और पिक्चर दिखाता हूँ। इस स्लाइड में देखिए, इसमें जो ऊपर पिक्चर दिया हुआ है ये भारत के बहुत सारे नवाब हैं। इसके सामने ये अंग्रेज लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। मतलब उस समय भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी, भारत में अमीरी था। लेकिन इसके जस्ट नीचे वाले पिक्चर में देखिए, ये इंग्लैंड का पिक्चर है। वहां दरिद्रता है, वहां गरीबी है। मतलब एक तरफ भारत जो है सोने की चिड़िया वाली स्थिति में है, और दूसरी तरफ इंग्लैंड जो है बहुत ही पुअर है, बहुत ही गरीब है। ये दो पिक्चर, ऊपर में भारत की अमीरी और नीचे इंग्लैंड की गरीबी, ये दो चीज को आप ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं, एक सवाल पूछने जा रहे हैं, जो कि हमारा अपना स्टाइल है कि आपसे हम पीटी का क्वेश्चन और मेंस का क्वेश्चन पूछते हैं, और लास्ट में हम पीटी के सवाल का जवाब देते हैं, और मेंस का आंसर लिखने के लिए आप पे छोड़ देते हैं कि आप लिखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो है पीटी का कि ऑन 9 फरवरी 1757 रॉबर्ट क्लाइव और नवाब, जो बंगाल के नवाब थे सिराज उद्दौला, उसके बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौता का नाम क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तब तक आप सोचिए, लास्ट में हम बताएंगे कि सही ऑप्शन क्या है और उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन ये है कि बैटल ऑफ प्लासी मार्क द बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल सुपरमेसी ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इलुसिडेट का मतलब होता है कि आप फैक्ट एंड फिगर्स के द्वारा आप उसको बताएं कि ये कैसे कैसे जो है सच में वहाँ पे एक शुरुआत हुआ, इसे पॉलिटिकल सुपरमेसी कैसे हुआ। फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चन, एक पीटी का एक मेंस का। मेंस आप लिखिएगा, पीटी का लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत बड़े हिस्टोरियंस है जिसका नाम है ब्रूक एडम्स। ये अमेरिकन हिस्टोरियंस हैं। इनके एक बुक है, उसमें से 3-4 पॉइंट मैंने निकाला है ताकि आपको जो मैं कहने जा रहा हूँ वो पूरा सब्सटेंशिएट कर पाऊँ, अपनी बातों को पुख्ता तरह से मैं कह पाऊँ कि किस तरह से इन्होंने मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे ने भारत को लूटा। क्योंकि ये रिसर्च किया है इस हिस्टोरियन ने, अमेरिकन हिस्टोरियंस हैं। इनका कहना है
कि जो कन्क्वेरर्स थे, मतलब जो विजयी थे, प्लासी के युद्ध में जो जीतने वाले थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, रेमिटेड एंड एस्टिमेटेड 1 बिलियन टू ब्रिटेन। 1 बिलियन का मतलब समझते हैं? 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ मतलब 1 अरब। उस जमाने में 1757 और 1760 के बीच में 1 अरब, 100 करोड़, 1 बिलियन पैसा बंगाल से इंग्लैंड की ओर गया। रेमिटेंस का मतलब होता है जब हमारे देश का या किसी भी देश का आदमी विदेश जाता है, विदेश से जब पैसा कमा करके अपने देश में भेजता है, इस प्रोसेस को रेमिटेंस कहा जाता है। तो यहाँ रेमिटेंट मतलब हुआ कि भेजा। फिर आगे ये कहते हैं कि बंगाल प्लंडर फ्रॉम द नवाब ट्रेजरी वाज सो एक्सेसिव दैट इट फ्यूल्ड ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फ्रॉम 1760s। कहता है कि 1760 के बाद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें जो फ्यूल का काम किया, उसमें जो ईंधन का काम किया, उसको बढ़ाने का जो काम किया, बंगाल के नवाब का जो ट्रेजरी था उसमें से जो लूटा गया पैसा, उस पैसे ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में एक फ्यूल का काम किया, एक ईंधन का काम किया। और इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड के लाइफ स्टाइल को बदल दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिस्टोरियन, जो अमेरिकन हिस्टोरियन है ब्रूक एडम्स, इनका ये स्टेटमेंट है। फ्रेंड्स समझिएगा, 1 बिलियन, 100 करोड़, 1 अरब 1757 की बात इमेजिन कीजिए कितना पैसा होगा। आज वो कितना बड़ा हो गया उस टर्म में देखेंगे तो। फ्रेंड्स अब हम प्लासी प्लंडर की बात करते हैं। इमीडिएटली आफ्टर द वॉर, युद्ध के तुरंत बाद क्या हुआ? जो इंग्लिश आर्मी और इंग्लिश नेवी उस युद्ध में भाग ले रहे थे, उन्होंने लगभग 275,000 पाउंड पैसा लिया उस समय बंगाल के नवाब से और आपस में बांटा। इस टोटल पैसा को अगर आप रुपीज में कन्वर्ट कर दें तो ये लगभग 2,65,15,454 रुपया होता है। मतलब 2,65,00,000 उस समय में इतना पैसा इंग्लिश आर्मी और इंग्लिश को जो नेवी उस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में भाग ले रहे थे, जीतने के बाद इन लोगों ने उस पैसे को लिया और आपस में बांटा, पहला। दूसरा, जो कंपनी था, उस कंपनी ने 1757 से लेके 1760 के बीच लगभग 22.5 मिलियन रुपीज जो है मीर जाफर से लिया। ये कंपनी ले रही है। वो जो पहले मैं बात किया हूं वो इंग्लिश आर्मी और नेवी के जवान आपस में लेकर के बांट रहे हैं, ये कंपनी ले रही है। 22.5 मिलियन मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है लगभग 2,25,00,000 के लगभग इतना रुपया जो है कंपनी लिया है। और उसके बाद क्लाइव साहब बोले कि मुझे भी लेना है, और इन्होंने लगभग 33,32,944 रुपीज का जागीर लिया वहां पे बंगाल में कि ये मेरा जागीर है। फ्रेंड्स ये देखा आपने, युद्ध के तुरंत बाद आर्मी और नेवी के जवान पैसा लिए, कंपनी पैसा लिया, रॉबर्ट क्लाइव ये अपना जागीर के लिए पैसा लिया। युद्ध के बाद जो कंपनी का स्ट्रक्चर था, ट्रेड का जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल बदल गया। एक बात याद रखिएगा, जब ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया तो उसके पास भारत को देने के लिए कुछ नहीं था। वो भारत से सामान खरीदता था, खरीदने के बदले में वो भारत को कुछ दे ही नहीं रहा था, उसके पास कुछ था ही नहीं। तो वो वहां से पैसा लेके आता था, बुलियन लेके आता था, कीमती जो मेटल्स होते थे वो लेके आते थे। उस समय में कीमती जो मेटल होते, सबसे ज्यादा कीमती सोना होता था, तो वो वहां से सोना लेके आते थे, उसको बुलियन कहा जाता है। लेकिन इस युद्ध से पहले वो यहाँ पे जो व्यापार करते थे, तो व्यापार करने के लिए, यहाँ का सामान खरीदने के लिए वो वहां से बुलियन लेके आते थे, कीमती जो मेटल होते थे वो लेके आते थे, यहाँ पे कीमती मेटल देते थे, बदले में सामान खरीदते थे। लेकिन युद्ध के तुरंत बाद वो जो वहां से इंग्लैंड से कीमती धातु लाते थे वो लाना बंद हुआ, बुलियन लाना बंद हुआ। अब यहीं के पैसा से यहीं के सामान को खरीदना शुरू किया। मतलब यहाँ जो इतना लूटा था पैसा को, इसी पैसा से फिर अब यहाँ के सामान को खरीदना शुरू किया और इसी सामान को फिर बाहर बेच करके इनकम कमाना शुरू किया। मतलब आप समझ रहे हैं, यहीं से पैसा लूटा, यहीं पे सामान खरीदा, यहाँ पे जो सामान खरीद करके उसको बाहर भेज रहा है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उस ट्रांसपोर्ट पे कोई टैक्स भी नहीं दे रहा है, मतलब दूसरा बजट।
तीसरा, वो जो सामान को बाहर बेच रहा है वहां से जो इनकम हो रहा है वो इनकम भी उसी के पास, अर्थात इनके पास तीन फायदे हो रहे हैं कि यहीं के पैसा से यहीं का सामान खरीद रहा है, जो सामान खरीद रहा है उसको जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इधर से उधर, उस पर कोई टैक्स नहीं दे रहा है, इसको जो बाहर भेज रहा है तो उससे जो इनकम हो रहा है, मतलब भारत में इसको तीन फायदे हो रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इस प्लासी के युद्ध के बाद इन्होंने जो बुलियंस इंडिया में लाते थे वो लाना बंद कर दिया। एक चीज और हुआ, इनका अभी तक ट्रेड जो है चाइना से भी चल रहा था। पहले ये क्या करते थे कि चाइना भी बुलियंस लाते थे और चाइना से माल खरीद करके उनको फिर अपने देश में ले जाकर के बेचते थे। अब वो वहां के लिए भी बुलियन लाना बंद कर दिया। भारत से जो लूट में माल प्राप्त करता था, भारत के इसी माल को, यहाँ के खजाना को जो लूटा था, इसी पैसा से चाइना में भी सामान को खरीदने लगा। मतलब ये चौथा लूट, मतलब भारत के पैसा से चाइना में माल खरीद रहा है और फिर उस माल को बेच रहा है इंग्लैंड में या यूरोपियन कंट्री में और वहां से फायदा कमा रहा है। मतलब इतने बड़े पैमाने पे भारत के इस लूट को आप देख सकते हैं किस तरह से हुआ। इसके कारण इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ दूसरे यूरोपियन कंपनी की तुलना में। फ्रेंड्स, ये सारे चीजों को आपने देखा। बाद में इस प्लासी के युद्ध में विजयी होने के बाद जो यहाँ के कंपनी थे और कंपनी के जो प्राइवेट मतलब जो नुमाइंदे थे, जो उनका प्राइवेट ट्रेड चलता था, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया लेना, मतलब जबरदस्ती पैसा छीनना शुरू कर दिया। दस्तक का बहुत बड़े पैमाने पे मिसयूज किया और इतना लूटा। उसके बाद में मीर जाफर को जब लगा कि अब हम इसको नहीं दे पाएंगे, मीर जाफर जो उसको नवाब बनाया गया था, जब उनको लगा कि इतना लूट रहा है, इतना मांग रहा है, अब हम दे ही नहीं पाएंगे, तो मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को नवाब बनाया गया और बोला कि मीर जाफर नहीं दे रहा था, तुमको बनाया हूं, तुम पैसा दो। मतलब बंगाल जो उतना बड़ा अमीर प्रांत था भारत का, उसको लूट करके इस 5-6 साल के अंदर बर्बाद कर दिया। और ये सारे पैसे लंदन गए, इंग्लैंड गए, वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के प्रोसेस में इस सारे पैसे को लगाया गया। तो ये सारा चीज आपने देखा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्लासी प्लंडर या प्लासी लूट को जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपका इतिहास क्या है। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, जो इतिहास होता है, जो हिस्ट्री होता है, वह तीसरा आंख होता है और वो तीसरा आंख आपके सर के पीछे में होता है। वो पीछे देखता है, आपको बताता है कि आपके इतिहास में क्या हुआ है, आपके पास्ट में क्या हुआ है। उससे आप सबक लीजिए और अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर को बहुत ही सशक्त और मजबूत बनाइए। फ्रेंड्स, यही इतिहास का योगदान है। इसी योगदान के तहत मैंने आपसे प्लासी प्लंडर, प्लासी की लूट के चैप्टर को आपके सामने साझा किया है। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपके दिमाग को एक नया दिशा दिया होगा। आपके आंख पे जो पट्टी बंधा हुआ है कि भारत का क्या सिचुएशन था, उससे जो अवेयर नहीं थे वो अवेयर आपको किया होगा। फ्रेंड्स, लास्ट में हम एक सवाल लेते हैं, वही पीटी वाला, उसको देखते हैं। ये कह रहा है कि 9 फरवरी 1757 को जो एक ट्रीटी हुआ था क्लाइव और बंगाल के नवाब में, 9 फरवरी याद रखिएगा, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। उस युद्ध से पहले फरवरी के मंथ में एक ट्रीटी हुआ है। उस ट्रीटी का नाम क्या है? तो उस ट्रीटी का नाम है अलीनगर। फ्रेंड्स, ये आंसर इसका सी है, अलीनगर ट्रीटी है। थोड़ा कहानी जान लेते हैं। जब सिराजुद्दौला कलकत्ता पे अटैक किया था तो वो कलकत्ता का नाम ही बदल दिया था और उसका नाम रख दिया था अलीनगर। और फिर वहां पे एक समझौता हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, इसीलिए उस ट्रीटी का नाम अलीनगर ट्रीटी रखा गया है, क्योंकि वो कलकत्ता में तो हुआ था लेकिन कलकत्ता का नाम तब तक बदल दिया गया था। दैट्स कॉल्ड अलीनगर ट्रीटी। बट फेसिंग द थ्रेट ऑफ अफगान, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अफगानिस्तान के अब्दाली का आक्रमण हो रहा था। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मीर जाफर सोचा था कि अब ट्रीटी कर लेते हैं, और लेकिन तत्कालिक जो है ट्रीटी ये हुआ था। और इस समय तक यूरोपियन कंपनीज जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उनको और ज़्यादा फोर्स इकट्ठा करने का मौका मिल गया था इस ट्रीटी के बाद। और फिर वो पूरा फोर्स और इकट्ठा करके फिर प्लासी के युद्ध के मैदान में आया था और मीर जाफर को मार दिया था और मीर कासिम को शासक बना दिया था। फ्रेंड्स, ये रहा जो मेंस का क्वेश्चन है।
बैटल ऑफ प्लासी मार्क द बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल सुपरमेसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। सब्सटेंशिएट, ये आप इसको मेंस का आंसर जो है राइटिंग करने का प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे आप भेजने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको इस पर बहुत अपना फीडबैक दूंगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसीलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।